टिकी टीवी। खिलौनों से भरा हुआ कमरा देखकर एनी खुशी से पागल हो रही थी। फिर अचानक से एनी की नजर एक खूबसूरत सी गुड़िया पर पड़ी। एनी को गुड़िया बहुत अच्छी लगती थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके पास भी ऐसी खूबसूरत सी गुड़िया हो जिसके साथ वो खेल सके। उसने अपनी अम्मी से गुड़िया लाने के लिए कहा। चूंकि गुड़िया बहुत कीमती थी, इसलिए अम्मी ने उसे टाल दिया था। यूं एनी की ये ख्वाहिश उसके दिल में ही रह गई थी। एनी ने प्यार से गुड़िया पर हाथ फेरा और उसे वापस रख दिया। एनी ने जैसे ही गुड़िया को वापस रखा तो सारा ने ये सब देख लिया। सारा तेजी से एनी की तरफ आई और फिर कमरा थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। एनी जोर जोर से रोने लगी। तुम्हें मेरी गुड़िया को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ये खराब हो जाती तो? सारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। एनी ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश खड़ी रही। उसकी खामोशी ने सारा का गुस्सा मजीद बढ़ा दिया। बोलती क्यों नहीं? क्यों हाथ लगाया था मेरी गुड़िया को? वो जी, वो एनी के होंठ कांप कर रह गए। ये क्या वो जी लगा रखी है? सीधी तरह से जवाब क्यों नहीं देती? सारा बीबी, मुझे गुड़िया बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो जाकर बाजार से खरीद लो ना। वो जी, अम्मी खरीदने गई थी, लेकिन बहुत महंगी थी तो फिर वापस आ गई। दफा हो जाओ मेरे कमरे से, और खबरदार, जो आइंदा मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर मेरे खिलौनों को हाथ लगा या मेरे कमरे में दाखिल हुई। एनी रोते हुए कमरे से चली गई। रात को अम्मी के पास लेटते हुए एनी बोली, अम्मी जान, अल्लाह मियाँ ने हमें गरीब क्यों बनाया है? उसने हमें भी ढेर सारे पैसे क्यों नहीं दिए? खिलौने क्यों नहीं दिए? बताएं ना अम्मी जान, अल्लाह ने हमें वो सब कुछ क्यों नहीं दिया जो सारा बीबी के अम्मी अब्बू के पास है? मेरी बच्ची, अल्लाह जिसको जो चाहता है देता है। हमें हर हाल में उसकी मर्जी के आगे सर झुकाना चाहिए। और मेरी बच्ची, वो लोगों को आजमाता है, किसी की तमाम ख्वाहिशात पूरी करके तो किसी की छोटी सी ख्वाहिश भी ना पूरी करके। वो देखना चाहता है कि कौन है जो उसके इम्तिहान में पूरा उतरता है। वो तो ठीक है अम्मी जान, क्या अल्लाह मियाँ मुझे सारा बीबी जैसी गुड़िया नहीं दे सकते? आप अल्लाह मियाँ से कहें ना मुझे गुड़िया दें। अम्मी जान एनी को गले लगाते हुए तसल्ली देती हैं और कहती हैं, मेरी बेटी परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? जुबैदा, दरवाजा खोलो। सारा की अम्मी की आवाज पहचान कर एनी तेजी से उठी और दरवाजा खोल दिया। उसके सामने सारा की अम्मी खड़ी थी। बेगम साहिबा। एनी, हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई हूँ। तोहफा? और मेरे लिए? एनी की हैरत देखने वाली थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी सारा बीबी की अम्मी, जो शहर के मशहूर दौलतमंद घराने से ताल्लुक रखती थी, उसके लिए तोहफा भी ला सकती हैं। सारा की जुबानी मालूम हुआ कि तुम्हें गुड़िया बहुत पसंद है, तो मैंने फौरन बाजार से मंगवा ली, ये देखो। सारा की अम्मी के हाथ में गुड़िया देखकर एनी खुशी के मारे उछल पड़ी। उन्होंने हाथ में खूबसूरत गुड़िया पकड़ी हुई थी। एनी को यूं महसूस हुआ जैसे गुड़िया कह रही हो, लो मैं तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, तो मैं आ गई हूँ। आयशा का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने फौरन सारा की अम्मी के हाथ से गुड़िया ले ली। उसकी अम्मी अरे अरे करती रह गई। दूसरे दिन जब एनी सारा के घर आई तो सारा ने उसे देखते ही उससे माफी मांग ली और एनी ने भी उसे माफ कर दिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।